Hello everyone. Today we will going to discuss one of the important topic of ancient Indian history. आइए देखते हैं वो important topic और वो कैसे important है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. Further, actually ancient history is divided by the syllabus as I codify in the format of those themes. There are various themes. One such heading I am taking is of Stone Age, जिसे पाषाण युग भी कहा जाता है. स्टोन एज से मेरा कंसर्न है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका ईयर. दैट इज इट इज़ फ्रॉम 5 लाख BC टू 1000 BC. इस पाषाण युग की शुरुआत इंडिया में एक 5 लाख BC से, मतलब लगभग 5 लाख साल पहले. अच्छा, हम जो ये एज डिफाइन कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेशन में है. हिस्ट्री के अंदर प्री डिफाइंड एजेस नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सर्टेन एविडेंस, ऑन दैट बेसिस ऑफ एविडेंस वी कैन डिफाइन दैट दिस इज ऑफ दैट पीरियड, बट एकदम एग्जैक्ट डेट बताना बड़ा मुश्किल है. जैसे फॉर एग्जांपल यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेशन एंड द फिक्स्ड डेट. जैसे फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर 1869 व्हाट इट इज, है ना. तो इससे मेरा कंसर्न या तात्पर्य ये है कि इट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी. तो हम ये नहीं कहते कि गांधी वॉज समवेयर बॉर्न ऑन बिटवीन 2 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ गांधी के पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, राइट. ऐसे ही यदि हम बोलें कि 30 जनवरी 1948 दिस इज द death of Mahatma Gandhi. So we all know that there is an FIR which talks about the death of Mahatma Gandhi on Tughlaq Road, Delhi. वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ FIR की कॉपी है, वहाँ ये डेट मेंशन है. तो वी हैव एविडेंसेस to prove that these are the exact date. But here in this scenario, it is very much different to find it out the exact date. That is why we are writing in approximation that कि जो पाषाण युग का पीरियड था वो लगभग 5 लाख BC से लेकर के 1000 BC तक रहा होगा. ठीक है. तो उस पाषाण युग में देर आर वेरियस सब कैटेगराइजेशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला जो युग इसमें माना जाता है इट इज ऑफ पेलियोलिथिक एज. पेलियो, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन. ओल्ड स्टोन एज, इसका ईयर या एज हम मानते हैं 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक. ठीक है. 5 लाख BC, that is 5 लाख BC to somewhere around 10,000 BC. We believe this phase is called Paleolithic phase because it is old stone age. All these words we are deriving it from the Greek dictionaries. तो जो मीनिंग है इन सब की ग्रीक कंसर्न से है. पेलियोलिथिक, राइट, दीज आर ग्रीक वर्ड्स. क्योंकि सबसे पहले यदि हिस्ट्री लिखी गई थी पहली बार, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस. He is also Greek. So first time the written records of any mentioned scenario we got it from Greece. Second in this scenario is Mesolithic age, Mesolithic period. ये पूर्व पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, यानी कि मीजो मतलब मिडल. This period is somewhere lies between 10,000 BC to 4,000 BC. ठीक है. 10,000 से 4,000 वर्ष पुराना ये फेज है. इसके बाद जो फेज आता है दैट इज नया नव पाषाण काल, दैट इज नियोलिथिक एज. नियो मतलब नया,
लिथिक मतलब स्टोन, नियो स्टोन एज, द पीरियड समवेयर लाइज फ्रॉम 10,000 BC, नियो का 7,000 BC to 1,000 BC. This is the phase of Neolithic age. Fourth categorization further, it is of Chalcolithic age. अच्छा, चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन एज। इसका फेज क्या रहा होगा? 2800 BC से लेके 750 BC तक। इसको हम ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्टोन एज in which it is subcategorized as Paleolithic, Mesolithic, नियोलिथिक एज वेल एज चाल्कोलिथिक। अब आप इसमें से यदि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चंस बनाएं तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? जैसे कि मैच द फॉलोइंग, विच पीरियड बिलोंग्स टू विच एरा, दैट इज ऑल्सो इज यू कैन फ्रेम आउट, राइट। ठीक है, जैसे 5 लाख से 10,000 साल पहले की कहानी होगी तो वो किस फेज की होगी? पेलियोलिथिक फेज की। 7,000 से 1,000 का जो पीरियड होगा वो किस फेज का होगा? नियोलिथिक का होगा। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं। बिल्कुल। फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आप फर्दर इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला युग जिसमें मेटल यूज हुआ वो कौन सा था, विच इज द फर्स्ट एज where the metal have been used for the first time, that would be Chalcolithic age, right? That would be Chalcolithic age, and the period would be 2800 BC to somewhere around 750 BC. ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए which is the first metal to be used for the first time, पहला मेटल, पहला धातु जो यूज किया गया पहली बार वो कौन सा था, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चालको का मतलब ही होता है कॉपर यानी ताम्र। तो कॉपर स्टोन एज डिफाइन कर रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे सोच के और क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होती चली जाएगी। तो दीज आर द 4 सिनेरियोज विच आई मेंशन, राइट। फर्दर यदि हम इसमें पता लगाने की कोशिश करें या और थोड़ा इसमें ध्यान दें तो कुछ ह्यूमन स्पीशीज, यदि आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ें कितनी पुरानी थी, आपको कैसे पता चला, तो देर आर सर्टेन एविडेंसेस, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एविडेंस के बेस पे होती है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, फाइंडिंग्स, राइट। ऑन दैट बेसिस वी से दिस इज हिस्ट्री, राइट, नॉट लाइक ऑन द स्टोरीज। ऐसे ही कुछ लिटरेरी एविडेंसेस भी होते हैं, है ना। तो उस आधार पे हम बताते हैं कि ये चीज़ें इतनी पुरानी हैं। तो ऐसे ही यदि हम बात करें कि यूनिवर्स कितना पुराना है, क्योंकि एनसीईआरटी में हम सब ने पढ़ा था इट इज समवेयर अराउंड 14.2 बिलियन ईयर अगो, दिस इज द एज ऑफ यूनिवर्स। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए हाउ ओल्ड दैट अर्थ इज, समवेयर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो, ये भी आप मेंशन्ड है, राइट। स्पीशीज कब कितने पुराने हैं, स्पीशीज बहुत तरह के हैं, देयर आर वैरायटी। तो सबसे पुराना स्पीशीज आपको कहाँ से मिलता है, तो वी हैव फाइंडिंग्स समवेयर अराउंड 2-3 मिलियन ईयर अगो, राइट। ये 20 से 30 लाख साल पुराना पहला स्पीशीज या पहला मानव कृत अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप बता सकते हैं दिस इज समवेयर इन सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका। सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका से मेरा तात्पर्य या कंसर्न ये है इट इज नियर बाय समवेयर जिम्बाब्वे, कीनिया, है ना। तो वी गॉट द एविडेंसेस समवेयर अराउंड 2 to 3 मिलियन ईयर अगो। लेकिन इंडिया के कंसर्न में हमने स्टार्ट किया था ये फेज 5 लाख साल पहले, क्योंकि वी गॉट द एविडेंसेस ऑफ फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्पीशीज हेयर एट शिवालिक समवेयर अराउंड 1 लाख BC। तो ह्यूमन स्पीशीज का एनाटॉमी स्केलेटन मिला है, उसके एनाटॉमी मिला है और दांत मिले हैं। दांत से हेयर आई कंसर्न, दैट इज टीथ, राइट। So these are all the evidences we got, on that behalf we are saying that this species इतना पुराना है।
तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्पीशीज जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सेग्रीगेट किए हैं। और भी स्पीशीज हैं बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो पहला है इसमें होमिनिड्स। होमो मीन्स मैन। आजकल होमो का मतलब डिफरेंट है बट हेयर आई होमो मीन्स मैन। निड्स मीन्स स्किलफुल। तो ये हो गया स्किलफुल मैन, राइट। फर्दर दिस स्पीशीज गॉट इवॉल्व एंड इट बिकम्स होमो इरेक्टस। तो पहली बार इंसान के पांव आए यानी पैर आए and he became homo erectus, that is what we called as upright man. ठीक है। further this species got evolved and it becomes homo sapiens. जब सोचने समझने की शक्ति हुई तो he becomes very wise and we call this person as wise man, homo sapiens. फोर्थ फर्दर इवॉल्व हुआ और ये बन गया होमो सेपियन सेपियन। दो बार सेपियन लगाने का मतलब ज़्यादा समझदार हो गया और स्टिल ही इज कॉल्ड एज वाइज मैन। अब आपको पूछना चाहिए ये स्पीशीज को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कैरेक्टरिस्टिक किस आधार पे हैं, इनके ब्रेन केस के आधार पे। ब्रेन केस नॉर्दर्न इंडिया वाली भाषा में यदि मैं बोलूँ तो बोलते हैं ह्यूमन स्कल। आम भाषा में बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी का साइज कितना बड़ा होगा, तो होमोनिड्स की खोपड़ी का साइज है 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। होमो इरेक्टस की खोपड़ी का साइज है 700 से लेके 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। होमो सेपियंस होमो सेपियंस, राइट। इट इज 1200 to 2000 cubic centimeters. So how these things are different depending upon the brain size. तो average human brain size कितना था, यदि आपसे पूछे तो it would be 1450 cubic centimeter, right. And to further classify, we are actually the direct descendant of होमो सेपियन सेपियन। तो आपके पूर्वज कौन है, होमो सेपियन सेपियन, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव कैटेगराइज दिस ह्यूमन स्पीशीज। क्लियर है। इसमें भी आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें यदि पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि अमंग द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस हु वाज द फर्स्ट वन टू categorized or who had started using as stone tools। तो सबसे पहली स्पीशीज कौन होंगे जिन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया होगा। यस यू आर राइट, दिस इज होमोनिड्स because they were the skillful men, they were the first who started using stone as a tool, right। यदि आपसे पूछा जाए who was the first species who started traveling long back, right। सबसे पहले ट्रैवल करने का मेरा सेंस है क्वेश्चन है कि कितना दूर तक गए होंगे, कौन से पहले स्पीशीज है जो बाहर निकल के आए होंगे। तो यस यू आर राइट, दैट वुड बी होमो इरेक्टस। कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जिन्होंने सोचना चालू किया होगा, है ना, तो डिवाइस किया होगा, चेंजेस लाए होंगे, तो दे वुड बी होमो सेपियन सेपियन। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशंस में क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं विच इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यूपीएससी, राइट। फर्दर इसमें यदि आप जाएंगे तो हम पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं।
यानी ओल्ड स्टोन एज। इसका जो पीरियड है ये हमने देखा था, इट इज समवेयर 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। आप कैसे बताएंगे पेलियोलिथिक साइट्स के अंदर, इसमें तीन चीजें हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग, हाउ यू विल डिफाइन हाउ दिस स्टेज इज पेलियोलिथिक, थ्रू साइट्स। सेकेंड, कैटेगराइजेशन आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टूल्स की मदद से। थर्ड कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं इसके लिविंग पैटर्न के हिसाब से, right? These are the various methodologies whom from which we can segregate the phases, that is paleo, meso, neo and chalco. तो साइट्स हम पहले पेलियोलिथिक साइट हम देखेंगे। आपने एक और चीज़ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आया होगा कि जब आपने ये फेजेस पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ एजेस मर्ज कर रही हैं, राइट? कि उसी दौरान मीजोलिथिक भी है, उसी में न्यूलिथिक भी है और चाल्कोलिथिक भी है। तो ये कैसे हुआ, इसमें भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मान लीजिए ये पेलियो है, ये मीजो, नियो और ये चाल्कोलिथिक फेज है, ए बी सी डी। बट आप देखेंगे ध्यान से तो ईयर मर्ज हो रहे हैं। ये भी 7000 बीसी में न्यूलिथिक फेज के लोग मिल रहे हैं, 7000 बीसी में आपको मीजोलिथिक फेज के लोग भी मिल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये वैसे ही पॉसिबल है, आज भी आप देख सकते हैं कुछ लोग अभी गांव में रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट अभी कुछ हद तक कम है। जैसे कुछ ट्राइब्स आपने देखे होंगे, जैसे झारखंड में मुंडा ट्राइब्स हैं, या फिर अंडमान निकोबार आप चले जाएंगे, वहाँ भी यू हैव वेरियस ट्राइब्स। तो दोज ट्राइब्स स्टिल लिविंग इन ओल्ड एजेस, और आज आप मॉडर्न युग में रह रहे हैं। तो दोनों ही सेम पीरियड में रह रहे हैं, लेकिन दोनों के हैबिटेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसी तरीके से कहीं डेवलपमेंट पहले हो गया, कहीं डेवलपमेंट बाद में हुआ, लेकिन बोथ आर लिविंग इन दोज सेम फेजेस, दैट इज व्हाई इट इज मर्जिंग। तो उस मर्जिंग को आप कैसे सेग्रीगेट करते हैं? साइट से, टूल से और डिफरेंट मेथड से। तो पेलियोलिथिक साइट्स हम देखते हैं सबसे पहले। तो पहली 4 पेलियोलिथिक साइट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला है सोहन वैली, ये अभी पाकिस्तान में है, बिकॉज अर्लियर इट वाज वन इंडिया। नर्मदा वैली, कृष्णा वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। दीज आर द 4 साइट्स विच आई मेंशन्ड ऑफ पेलियोलिथिक फेज, राइट? तो यहाँ पे हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि पाषाण युग के लोगों को दर्शाते हैं। फर्दर हम इसमें और देखेंगे तो टूल्स, ये किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते थे। स्टोन टूल्स, है ना, उनकी कैटेगराइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हैंडेक्स। तो ये हैंडेक्स डिफरेंट है अभी के हैंडेक्स से, वो आप चेक कर लेना गूगल पे। बोरर्स, क्लीवर्स, फ्लेक्स, चॉपर, right? So these are categorization of different tools which are used by Paleolithic people, right? Further इसका सब कैटेगराइजेशन अभी आप देखेंगे तो लिविंग पैटर्न, लिविंग पैटर्न से मेरा कंसर्न है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान से सिनेरियो ये है कि उस ज़माने के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फाइंडिंग्स है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कौन से युग का कौन आदमी है ना। तो लिविंग पैटर्न ऑन दैट बिहाफ, here I see what kind of food they were, mostly hunters, they were mostly hunters gatherer, food gatherer, right? So they used to hunt and gather the food, they were not food producer but they were food gatherer। तो फूड गैदरर थे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि वेज होंगे कि नॉन वेज होंगे। तो हाउ यू विल डिफाइन दैट दीज पीपल वर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेट और तरीका ये है
if you are saying that people were vegetarian, right? तो we got the evidence, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ से टीथ मिले हैं हमें। जैसे आज आप देखेंगे यू हैव बोथ काइंड ऑफ टीथ, दैट इज कैनाइन एज इज मोलर टीथ, यानी कि फ्लैट वाला टीथ भी है और शार्प टीथ भी है। तो शार्प टीथ से कंसर्न होता है नॉन वेज खाने के लिए, ये कुदरती आपको मिला हुआ है, और फ्लैट टीथ से कंसर्न होता है वेजिटेरियन स्टफ खाने के लिए। जैसे केटल्स, दे हैव फ्लैट टीथ, दैट्स व्हाई दे आर ऑल वेजिटेरियन। इफ यू हैव कैनाइन टीथ, कैनाइन का मतलब होता है डॉग इन लिटरल सेंस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दीज आर ऑल ग्रीक वर्ड्स। तो सबसे पहला जो कैनाइन शब्द यूज किया गया, दीज आर ऑल, कैनाइन मीन्स डॉग, राइट? तो किसी को आप बोलोगे तुम्हारे कुत्ते जैसे दांत हैं, वो ऑफेंड हो सकता है, इसलिए पॉलिश्ड वे में कहा जाता है यू हैव कैनाइन टीथ, तो वो बुरा नहीं मानता। तो इसी आधार पे हम बता सकते हैं दे वर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, हंटर गैदरर, राइट? तो हमें एनाटॉमी मिली है जिसके उस आधार पे भी हम बता सकते हैं कि दे वर ईटिंग बोथ, दैट इज वेज एज वेल एज नॉन वेज। फर्दर क्लासिफिकेशन यदि आप देखेंगे तो लिटरेरी एविडेंस भी है जो कि ऋग्वेद में हमें मिलता है। कंदमूल फल खा के जीते थे, दैट इज कंदमूल मतलब रूट्स एंड फ्रूट्स, राइट? So these are all the evidences we got to describe how a Paleolithic person to be, right? Second, where they were living, वो लोग कहाँ रहते थे? They were mostly living in caves. अब ये कैसे मालूम? हमें साइट मिली है जैसे भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, दिस इज द बेस्ट साइट वेर यू कैन सी, आप गूगल कीजिएगा आपको एविडेंसेस मिलेंगे, है ना? और किस में रहते थे? थैचेस। अब घास फूस से बना हुआ थैचेस, है ना? अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अभी है कि नहीं है, क्योंकि ये तो 5 लाख साल पहले तक अभी झोपड़े उनके वैसे तो नहीं मिले होंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलता है? फर्दर इफ यू विल गो एंड विजिट दीज साइट्स, you will find the drawings or images of those thatches. From that behalf, we are concluding that these people were living in caves as well as thatches, right? So that is how you are segregating or you are classifying them in these phases, that is paleo, meso, neo as well as chalco. I hope you are getting my point, right? Further, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेलियोलिथिक पीपल वर लिविंग इन विच अमंग द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दिए जाएं, हिल एरिया, प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया या फिर हिल रिवर एरिया, तो आपसे यदि पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं यस यू आर करेक्ट, दैट इज हिल एंड रिवर एरिया, है ना? क्योंकि वैलीज में रहते थे और वैलीज में यू हैव केव्स। तो दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलिए आगे चलते हैं। हमने 2 चीजें देखी यहाँ पे, दे वर हंटर गैदरर्स, दे वर वेज एंड नॉन वेज बोथ, दे वर लिविंग इन केव्स एज वेल एज इन थैचेस। फर्दर यहाँ पे एक और चीज हमें लेटर पेलियोलिथिक फेज में मिलती है। लेटर पेलियोलिथिक फेज से मेरा कंसर्न है यानी 20,000 BC से 10,000 BC आते आते they were able to discover fire and language in their community। तो फायर आया होगा तो फर्दर उनकी रहने का लाइफस्टाइल चेंज हुआ होगा, दे हैव अ लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ चालू हो गई होगी, दे कैन हैव अ बेटर कुक्ड फूड with the help of fire। Further they get protection from wild animal, further they have protection from cold, that is climate, है ना? तो इस तरीके से फायर की मदद से कुछ डेवलपमेंट उनकी लाइफस्टाइल में देखे गए थे, जो कि डेवलपमेंट थी लेट पेलियोलिथिक फेज के, है ना? दिस पेलियोलिथिक फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 phases, that is early, middle as well as late one। So this is the late Paleolithic phase in which they also got the information of fire as well as language। language से मेरा कंसर्न वो नहीं है कि विद ग्रामर आप बात कर रहे हैं, बट फर्दर
लैंग्वेज से मेरा कंसर्न है कि दे वर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, राइट? वी गॉट द एविडेंस of this through those images again which we found from Bhimbetka and other Paleolithic site. So these are certain classification we got from Paleolithic phases. I hope आपको समझ में आया होगा. So these are subcategorization of Paleolithic phase. ऐसे ही Mesolithic phase के अंदर है, ऐसे ही Neolithic में है, और further you will see same kind of information in Chalcolithic phase. So we'll continue with Mesolithic phase next time. Thank you very much.